हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम का हिंदी अनुवाद करते हुए आयोजन दिनांक 5 फरवरी 2021 व्याख्यान द्वारा उनकी कृपा दाऊजी प्रभु और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 3 श्लोक। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। शब्दार्थ। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवन समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था। तो दाऊजी प्रभु तात्पर्य में 4 से 8वें से परिच्छेद पढ़ने के बाद वे दूसरे श्लोक का संदर्भ देते हुए कह रहे थे, धर्म प्रोजित कर्तव्य। तो शुकदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं कि धर्म प्रोजित कर्तव्य। तो प्रभुपाद तात्पर्य में धर्म का अर्थ बताते हैं। तो वास्तुतः मनुष्य जीवन का वास्तविक विशेषताएं क्या है। तो क्योंकि दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक के बीच संबंध है, इसी प्रकार से प्रभु जी इसका अर्थ बता रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पानी का क्या धर्म है। उसका जैसे तरल रूप है, यानी कि लिक्विड फॉर्म जिसे हम कहते हैं तरल रूप है, उसी प्रकार से पानी जो है वो जड़ या ठोस रूप का नहीं हो सकता। उसका जो सॉलिड फॉर्म लिक्विड से वो सॉलिड नहीं हो सकता, तरल से उसका ठोस रूप नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से यानी कि अगर प्रयास करें, जैसे कि पानी को अगर हम फ्रिज में रखें तो उसका जो बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है, तो ये एक प्रकार का ठोस रूप है। लेकिन अगर उसी बर्फ़ को अगर हम बाहर निकालें रूम टेम्परेचर पे, तो उसका क्या हो जाएगा, फिर से वही जो मूल उसका तरल रूप है वह बन जाएगा। तो यह पानी का जो धर्म है, तो यही विशेषता है पानी की जो स्थिति है उसमें वो चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पत्थर की विशेषता है कि उसका जो ठोस या जड़ रूप है वो तरल रूप में नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से वो और एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे चीनी है, तो चीनी की क्या विशेषता है कि उसका जो मिठास है वो मिठास हम कम नहीं कर सकते। तो चीनी से हम उसकी जो मिठास है वो नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद धर्म के संदर्भ में कहते हैं कि विश्वास या आस्था को बदला जा सकता है। जैसे कि आज मुझे इस चीज़ या इस प्रकार इस फिलॉसफी में कुछ आस्था है, लेकिन कल शायद किसी और में हो। कल इसी एक व्यक्ति पे विश्वास है, कोई आस्था है, और या फिर कल वही व्यक्ति मेरे लिए दूसरा व्यक्ति के लिए मैं विश्वास रखूं या आस्था रखूं। तो लेकिन जीवित प्राणियों का या मानव जीवन का जो धर्म है कभी बदला नहीं जा सकता। भले वो फेथ जो है या आस्था विश्वास है वो बदला जा सकता है, लेकिन उसका जो धर्म है वो नहीं बदला जा सकता। तो इसीलिए संस्कृत में वेदास में कहा है कि धर्म यानी जिसकी विशेषता या फिर विलक्षण कह सकते हैं कि बदला नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से हर एक जीव की विशेषता है कि वे किसी न किसी की सेवा में लगे रहते हैं, कि कोई किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। तो अपने से या फिर अपने से श्रेष्ठ या वरिष्ठ लोगों की हम सेवा भाव में लगे रहते हैं। तो यही एक व्यक्ति का धर्म एक व्यक्ति कह सकता है कि ये उसका धर्म है। तो जो सेवा भाव है वो कभी जीव से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कोई ये नहीं भूल सकता कि मैं किसी का भी
सेवा या सेवक नहीं हूँ, या मैं किसी की भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, ये अगर कोई कहता है तो उसके केस में प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि वो किसी की भी सेवा नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपनी इंद्रियों की सेवा, यानी कि अपनी इंद्रियों की सर्विस में लगा हुआ है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा करने में लगा हुआ है, तो यही हर एक जीव का ये वास्तविक रूप स्वभाव है कि अगर वे किसी ना किसी प्रकार के किसी को सेवा करते ही रहता है, अगर वो किसी और की या अपने किसी और की नहीं कर रहा है सेवा, तो वो अपने इंद्रिय कैसे तृप्त कर सके ऐसे कार्य में उसकी सेवा भाव जो उसका जो कार्य है वो लगा रहता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य कैसे नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के भी काम करता रहता है, जॉब सर्विस पैसे पाने के लिए। तो ये किसके लिए कर रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने का अभिलाषा रखता है, तो जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्त करनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो और चाहिए, मतलब एक से खुश नहीं है। कुछ भी मिलता है, कुछ भी हमें जीवन में भगवान की कृपा से जो भी मिलता है उसमें खुश नहीं है, बल्कि और पाने की अभिलाषा रखता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो कहते हैं कि मनुष्य का क्या धर्म है। तो जैसे हम देखें कि प्रभु जी ने बताया कि जैसे किसी न किसी की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उसका जो मूल धर्म है, उसका जो मूल स्वभाव है वो क्या है? कृष्णेर स्वरूप होए जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो कहते हैं कि मनुष्य का क्या धर्म है कि कृष्ण की सेवा में लगे रहो, कृष्ण की दास बनो, और हम सभी श्री राधा और कृष्ण के सेवक हैं। इसी का अर्थ है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना सेवा करते रहे। अगर भगवान की सेवा नहीं किए तो मानो कि हम जैसे कोई जानवर की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो यही हर जीव का धर्म है कि वे कृष्ण के नित्य सेवा में लगे रहें। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं भगवान की नहीं सेवा करूं तो मैं किसकी सेवा करूंगा? कोई जानवर की या पशु की सेवा करूंगा, और वो क्या है? वो हो जाएगा अधर्म। तो वो हो जाएगा अधर्म। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने भगवान की सेवा नहीं की तो हम क्या कर रहे हैं? कोई पशु रखेंगे और उसकी सेवा में लगे रहेंगे। तो वो बता रहे थे कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि 24 घंटे जो है हमें काम इत्यादि का नियमित समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रिय है वो भी भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे, और जो भी हमारा कार्य है वो भगवान को अर्पण करके ही उनकी सेवा में करना चाहिए। तो तीसरे श्लोक में जो शब्द है निगम, तो उसका अर्थ है कि वैदिक साहित्य और निगम कल्पतरु। तो यानी कि वैदिक साहित्य, और ये जो है ये वैदिक है, और ये क्या है? कल्पतरु जैसे, कल्पतरु वृक्ष है। तो वेद में ये सब कुछ है। तो जैसे कहते हैं कि ये जो है वो ये वेद साहित्य ये जो है उसमें सब कुछ है जो एक मनुष्य जीवन को की जो इच्छा है वो पूर्ण कर सकता है। सब कुछ है जो ये एक कल्प वृक्ष तरु की तरह है जो सबकी इच्छा पूरी कर सकता है। तो इसी प्रकार से कह रहे थे कि अगर मतलब प्रभु जैसे उदाहरण दे रहे थे कि अगर हम कोई आम के वृक्ष के निकट जाए और आम पाने की नहीं बल्कि कोई अलग चीज़ में रुचि रखे, तो वो तो वृक्ष आम के अलावा दूसरा और कोई फल तो देगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से जैसे वैदिक साहित्य कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम क्या है? एक पका हुआ फल है। और ये जो श्रीमद् भागवतम मूल वक्ता है और इनका मूल वक्ता कौन है? श्रील शुकदेव गोस्वामी। तो ये जो फल का रस है वो और स्वादिष्ट और अमृत रस की तरह हो गया है। वो पहले जैसे जो अमृत है और श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है,
तो वह अधिक रुचिकर और पहले से ज़्यादा आस्वाद उसका आ रहा है। तो यह अमृत है तरल अथवा सरलता से निगलने योग्य। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रकार से पूर्ण है, और इसीलिए कह रहे हैं कि पिबत भागवत, मतलब उसका पान करे, इस किसका, इस रस। तो इसी प्रकार से इसका दूसरे श्लोक से संबंध इस प्रकार से दिया गया है। प्रभु जी ने बताया कि ये श्रुति मंत्र बताता है कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि 5 प्रकार के जो रस हैं, जैसे शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस। फिर प्रभु जी बता रहे थे कि अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में बिंबित होते समझ सकता है। तो जैसे कि जिसको ये ज्ञान है इस रस का, मतलब ये जो रस है उसका अगर ज्ञान मिल जाए तो वो क्या है कि वो समझ पाए कि ये जो रस है वो एक प्रतिबिंब है जो आध्यात्मिक जग का, ये भौतिक जग में क्या है, एक प्रतिबिंब समान है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है, और इस दिव्य साहित्य का विनित भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। तो तात्पर्य में जो आठवां जो पैराग्राफ है, तो उसमें लिखता है कि विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहिए। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहिए। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। तो प्रभु जी अंत में बता रहे थे कि जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाप्रभु जब टोटा गोपीनाथ के पास जा रहे थे, मतलब वही टोटा गोपीनाथ की ओर जब भी बढ़ रहे थे, तभी वो बता रहे थे कि जैसे गदाधर पंडित द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पान किया हुआ था, और वह जो पूरे उस मतलब भागवत कथा में ही पूरे लीन हो गए थे, नशे में थे, जैसे वो एक ऐसे कंपेयर कर रहे थे। तो बता रहे थे कि वो उस उच्च शुद्धि में नहीं थे कि वो पूरा भागवत कथा में ही पूरा लीन हो गए थे। और जब भी वो टोटा गोपीनाथ के तरफ जब भी दौड़ लगाए, तो उनको ऐसे लगा कि वो जो एक रेत का एक जो कयामत उनको जो दिख रहा था, रेत का कयामत, वो जैसे कि वो गोवर्धन, उनको जैसे गोवर्धन ही दिखाई दिए, जैसे कृष्ण, राधा कृष्ण और सारे गोपियाँ उन्हें वहाँ दिखाई दिए, और वो दौड़े चले गए और गिर गए वहाँ जाके। तो सारे जितने भी भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु और सभी गदाधर पंडित, सभी उनके पीछे भागे और उनको आचमन किए, और उनको चामर डुलाए और जल का उनको ये किया, तभी वो शुद्धि में आए। तो बोलने लगे कि क्यों मुझे आप लोगों ने जगाया, क्यों मुझे डिस्टर्ब किया आप लोगों ने। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे महाप्रभु ये पूरा जो मतलब भागवत रस जो है वो कैसे उन्होंने अपने हृदय में उसका वो पूरे पिबत भागवत जैसे पान कर लिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।